विरोधी हरकत करने वाले भाड़े के आंदोलनकारी हमेशा से हमारा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एफसीआरए के बिल में जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद में इनकी हरकतें काफी हद तक सुधर जाएंगी। विदेशी ताकतों के पैसों के बल पर कुछ प्रोफेशनल आंदोलनकारी देश में हर जगह वहां पहुंच जाते थे जहां पर भी आंदोलन होता था और नए नए प्रकार के बैनर, कहीं कहीं पर आगजनी, अराजकता फैलाने का काम इनके पास हमेशा रहा करता था। तो इन सबको काबू में करने के लिए एफसीआरए के अंदर एक अमेंडमेंट बिल आया है जिसकी वजह से इनको जो पैसा मिलता है बाहर से वो काफी हद तक बंद होने वाला है। मतलब आपने कभी सोचा है कि जो हर जगह आंदोलन करते हैं वो कमाई क्या करते हैं, इनके पास पैसा कहां से आता है और हर जगह ये बसों की टिकट, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट ले लेकर कैसे पहुंच जाते हैं? वो इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि इनको चाइना फंड करता है, चाइना पाकिस्तान को फंड करता है, वहां से वापस इनका फंड आता है और ये पैसा इन लोगों के पास पहुंचता है जो हर जगह बिना काम के आंदोलन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे आंदोलन फालतू होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, जरूरी होते हैं, मगर ये प्रोफेशनल आंदोलनकारियों का आखिर क्या किया जाए जिनको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, हर जगह यही के यही पहुंचे हुए मिलते हैं। तो इन प्रोफेशनल आंदोलनकारियों की जो पीड़ा है उसके लिए इनको अच्छी दवाई दे दी गई है और वो दवाई आई है इस अमेंडमेंट से जो एफसीआरए रेगुलेशंस में हो गया है। बात को समझिए कि एनजीओ के थ्रू बाहर से पैसा आया करता था और वो पैसा कहां पे खर्च हुआ करता था? लोगों को सैलरी या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खर्च हुआ करता था, जमीन के ऊपर कोई काम नहीं होता था। हमारे देश के अंदर करीब 36 लाख एनजीओ काम करते हैं और इन सब के बाद में भी अभी तक कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। तो सोचने वाली बात है कि ये कोई छोटा नंबर नहीं है, फिर भी सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? सुधार नहीं, ये असल के अंदर बहुत सारे एनजीओ ऐसे थे जो बिगाड़ कर रहे थे, इनका काम ही बिगाड़ करने का था, नहीं तो 36 लाख एनजीओ के बाद में तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। अब ये देखिए एनजीओ के पास में फंड कहां से आता है? ये इंडिया के अंदर से आ सकता है और या फिर ये बाहर से आ सकता है। इसके बाद में ये एनजीओ कुछ वर्क करता है जो कि दिखाई देना चाहिए। अब आप सोचिए कि बाहर से जो पैसा आएगा वो किस प्रकार से लगेगा? उसी प्रकार से लगेगा जैसा बाहर वाले चाहते हैं। और ये बाहर वाले लोग इंडिया के अंदर एनजीओ चला के आखिर इंडिया का डेवलपमेंट क्यों करना चाहेंगे? बात ऐसी है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं मगर बुरे लोगों की संख्या ज्यादा होती जा रही थी जिसकी वजह से अमेंडमेंट करना पड़ा। तो नया जो बिल है वो एनजीओ को 3 ऐसी कंडीशंस के अंदर बांध देता है जिसके बाद में असली काम इनके सामने आ जाएंगे। पहली चीज ये है कि बाहर से एनजीओ के पास में जो भी पैसा आएगा वो अलग अलग बैंकों में नहीं आ सकता, वो केवल एक बैंक के थ्रू आएगा। इसका फायदा क्या है? बाहर से जितना भी पैसा आएगा वो दिल्ली की एक ही एसबीआई ब्रांच के अंदर लाना जरूरी होगा जहां से एनजीओ उसको यूज कर पाएंगे। इसका मतलब बाहर से कितना पैसा आ रहा है सरकार को पता रहे कि ये कितना पैसा आ रहा है। पहले क्या हुआ करता था, ये ऐसी ऐसी ब्रांचों के अंदर चले जाया करता था जहां से एनजीओ के पास में जाता था कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता था कि ये पैसा आया कहां से। जब पैसे के बारे में पता नहीं होगा कि कहां से आया है तो वो किस काम में लग रहा है, इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। सरकार ने यह जरूर सहूलियत दे रखी है कि दिल्ली वाली जो ब्रांच है, एक फिक्स ब्रांच है, उससे अलग अलग ब्रांचों के अंदर एनजीओ शिफ्ट कर सकता है और वहां से वो उसको यूज कर सकता है। मगर जो भी पैसा बाहर से आएगा वो पहले दिल्ली की एक ब्रांच के अंदर आएगा ताकि पूरा का पूरा खाता उसके बारे में रखा जा सके। इस बात को लेकर लोगों को परेशानी है मगर समझ नहीं आ रहा कि आप जब पैसा बाहर से ले रहे हो सरकार को बताने में समस्या क्या है। दूसरा बड़ा चेंज कर दिया है कि ये फॉरेन मनी को अब कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं ले पाएगा, कोई न्यूज मीडिया नहीं ले पाएगा। यानी कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी न्यूज मीडिया को कोई काम करना है तो वो इंडिया से पैसे कमाए, बाहर से कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात को आपने देखा होगा, वेबसाइट, एनजीओ वगैरह के थ्रू देश विरोधी गतिविधियां चलाने की कोशिश की जा रही थी जिनके ऊपर अब यह हथौड़ा चल चुका है। इसके अंदर वो पॉलिटिशियंस भी आते हैं जो बाहर से अब पैसा नहीं ले सकते। कोई उम्मीदवार पैसा नहीं ले सकता मगर फिर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो पैसा बाहर से ले सकती है। अब ये पार्टी अगर बाहर से पैसा लेती है तो दूसरी वाली पार्टी इसका मुद्दा बनाती है, इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज वैसे भी बाहर से कोई गलत पैसा नहीं ले सकती। इन सब पैसों का इस्तेमाल उन लोगों के ऊपर खर्चा करने को हो रहा था जो कि इनके फेवर के अंदर माहौल बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, आंदोलन बनाने के लिए शायद यूज में किए जा रहे थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी जो इसमें अमेंडमेंट है वो ये है कि केवल 20% पैसा जो बाहर से आता है वो ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी 80% ग्राउंड वर्क यानी कि फिजिकल चीजों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। होता यह था कि बाहर से मान लीजिए 10 करोड़ रुपए आते हैं तो 10 करोड़ के अंदर जो एनजीओ वगैरह होते थे वो 7-8 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बहाने नए नए लोगों को पैसे दिया करते थे, वो अलग अलग जगह जाके काम किया करते थे। ग्राउंड के ऊपर जो काम होता था वो तो 20% होता था। अब आप सोचिए, सीधी सी बात आप सोचिए कि आपके घर के अंदर अगर 1 लाख रुपए का काम कराना है तो क्या वो सारा का सारा काम आप मजदूरों को दे दोगे? सामान के ऊपर खर्चा नहीं
नहीं होगा। तो यही बात जो थी सबसे बड़ी थी कि उन लोगों के ऊपर ये खर्चा किए जा रहे थे, ये एनजीओज, या फिर सैलरी उनको दिए जा रहे थे जो कि जिनके पास में समय ही समय था वो एनजीओ के मुद्दों के ऊपर जाकर अलग अलग मुद्दों के अंदर शामिल हुआ करते थे, हड़ताल आंदोलनकारी वगैरह भी किया करते थे। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अच्छे लोग तो काम कर रहे थे, मगर जो खराब जो गड़बड़ियां कर रहे थे ये उनको रेगुलेट करने के लिए ये बिल के अंदर अमेंडमेंट आया है। तो ये एफसीआरए जो है 2010 के अंदर सबसे पहले आया था, उसके बाद में कई अमेंडमेंट हुए थे, मगर सबसे क्रांतिकारी अमेंडमेंट अब हुआ है। पुरानी सरकारें भी इन आंदोलनकारियों से हमेशा परेशान रहा करते थे जो कि विदेशी पैसों के ऊपर पल के यहां पर अराजकता फैलाया करते थे। मगर उसके ऊपर जो सबसे बड़ी चोट हुई है वो इसी बात की हुई है कि 80% जो पैसा है बाहर से आएगा, वो अगर आपको पानी के ऊपर काम करना है, बिजली के ऊपर, शिक्षा के ऊपर करना है तो उस चीज का पूरा सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बांटते रहो पैसा और वो लोग वो काम नहीं करके दूसरे फालतू वाले आंदोलनों के अंदर पड़े रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर आप अचानक से देखें कि इस प्रकार के लोग जो भड़काया करते थे, 24 घंटे भड़का के इधर उधर चीजों को फैलाने वाला काम करा करते थे और आप सोचते थे इनके पास में काम धंधा है कि नहीं है, वो यही लोग थे और वो अब कम होते जाएंगे क्योंकि उनका पैसा मिलना काफी हद तक कम हो जाएगा। देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमारी समस्याओं को हमें अपने आप हमारे देश के अंदर सुलझाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।